Russian President Vladimir Putin slammed the United States for pressuring India. Never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi. पुतिन ने वार्निंग दे दिया किसी को। वार्निंग क्या दिया है कि एक रेड लाइन है, अगर आपने भारत को तंग किया या उसके साथ युद्ध किया, अटैक किया, तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि रशिया के ऊपर युद्ध किया है। हम तुम्हें चैलेंज कर सकते हैं डायरेक्टली और तुम्हारा बनाया हुआ जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसे उखाड़कर हम फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर, और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता, एंड नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। और अगर आप पढ़ी लिखी बात करते हैं, पढ़ा लिखा शख्स वो होता है जो दुश्मन की भी अच्छाइयां याद रखे और दोस्त की भी बुराइयां याद रखे। दोस्त को केले में उसकी बुराइयां बताए और दुश्मन की अच्छाइयों को याद रखते हुए सीखे। नरेंद्र मोदी से मेरे 100 इख्तिलाफात हो, लेकिन सर अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ, बहुत बड़ा एक हीरा साबित हुआ। आपको याद होगा ओबामा साहब जब थे सदर अमेरिका के, सुपर पावर के, अमेरिका नहीं कहूंगी, सुपर पावर जिसकी मुट्ठी में तमाम लोग बंद हैं, सर उस अमेरिका के सदर ने जाके दौरा किया और कितने मुआहदे तय कर आया। आई थिंक 68 या 67 मुआहदे, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं चले, यहां पे बात खत्म करते हैं। इतने मुआहदे एक सुपर पावर का सदर जाके इंडिया में तय करके आया। किस चीज ने अट्रैक्ट किया, किस चीज ने उनको खींचा वहां पे? नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज ने। चीज में वो कहा है 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए हैं। अभी तो आपने पाकिस्तान का सुना था कि सऊदी अरेबिया के साथ हाथ जोड़ लिया कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यहां पुतिन सीधी धमकी देते हैं। धमकी किसको दिया? आपको लगेगा ये पाकिस्तान को दिया होगा, हो सकता है अमेरिका को दिया हो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Ban China to reduce energy trade with Moscow, warning that these efforts could have economic repercussions for Washington. Decisions are made by the political leadership and never accept any humiliation before anyone. And also I know Prime Minister Modi, he will never take any steps of the kind. दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और उन्होंने अभी एक जगह पे वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये कहा जनाब कि दैट वाज, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। वैसे ऐसे वो पुतिन इस तरह बात करते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर, और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता, एंड नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। और उन्होंने कहा जी कि अक्सर मुल्क जो हैं वो यूएस प्रेशर के नीचे आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का अज़्म करते हुए कहा है कि वो फौजी, तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। पुतिन ये कह रहा है कि जनाब अगर टैरिफ लग गए हैं तो इसका मतलब है कि यूएस जो है दैट इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अच्छा, ये बात तो इंडियंस करते हैं कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। वो कह रहा है कि वो ह्यूमिलिएशन नहीं बर्दाश्त करेंगे, और उसने कहा है कि जनाब ये जो चीज़ है ना, ह्यूमिलिएशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो मुल्क ऐसे हैं जो ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर लेते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, कि ये समझ रहे हैं, इंडियंस ये कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ, और रशिया ने भी बेसिकली हाथ दिया है इंडिया को और कहा है कि भाई तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी रशियंस ने दोबारा ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि जो स्टेप बाय स्टेप इंडिया हमसे पीछे हो रहा था, दैट वाज देयर, ठीक है हमसे पीछे तो हो रहा है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त आ गया तो इंडिया खड़ा हो गया। मैं जिस चीज को स्टडी कर रहा हूँ या मैं जिस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है दैट द इंडियन जो है उनको रशियंस ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे साथ हैं, और रशियन कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, क्योंकि इंडिया अभी रिसेंटली 1-2 दफा गया है वहां पे। इंडिया जो है वो 1-2 दफा गया है वहां पे, और उन्होंने, और इसमें यह है कि उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के और एनएसए हैं और बाकी लोग जो हैं जो जिसे वो कहते हैं ना
वो दे आर इन दिस गेम के बाहर वो गए हैं। हिलारी साहब, आपको क्या लगता है, वजीर खजाना इसहाक डार ने जो वाजे किया कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई खदशा नहीं है, तो क्या वाकई रावी चैन लिख रहा है या फिर ये महज एक हुकूमती दावा है? इसको बार बार ये कहना कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्या क्या तकलीफ हो रही है? जितना आप कहते हैं हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं आप करने वाले। आपको 85% लोग समझते, 85% चांसेस कुछ लोग कहते हैं कि हैं आप डिफॉल्ट करने। 75 था एक कुछ दिन पहले, अब 85 हो गया। और जितना ये उठ के कहता है कि हम नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं वो करेंगे। और फिर उसके पहले यार थोड़ा सा सोचिए, ये क्या कहा क्या है? बड़ी अच्छी आर्टिकल लिखा है, मैंने सच बोला है, क्या कहा है इसने? आप अगर पढ़ के ये अपने हमारे व्यूअर्स को जो नहीं पढ़े हुए हैं इसको थोड़ा समझाएं ये क्या कहा है कि अगर भारत को टच किया तो रशिया को फेस करना पड़ेगा। अब इस स्टेटमेंट से सारी इक्वेशन वो चेंज हो गई। पुतिन उन्होंने जो वार्निंग तो दे दिया कि एक पहली बात उन्होंने बोली कि आप जो प्रेशराइज कर रहे हैं भारत को और चाइना को कि रशिया का तेल मत खरीदिए, ये नहीं चलेगा। क्योंकि जो कंट्रीज हैं, भारत जैसी कंट्रीज हैं, चाइना जैसी कंट्रीज हैं, वो कभी भी अपने आप को ह्यूमिलेट देख नहीं सकती। ह्यूमिलेशन और भारत सहन नहीं करेगा। ये कोई मोहम्मद लहड़ू की गवर्नमेंट नहीं है, ना ही मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट है, ये मोदी की गवर्नमेंट है। सनातनी ना भीख मांगेगा, ना कोई क्यूआर कोड देगा। ये क्यूआर कोड भीख के लिए नहीं है, ये फ्रीली आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ना ही अपना कोई पेटीएम अकाउंट देगा। ये वैसे पुतिन बोल रहे हैं कि जो सनातनी है वो कभी भी भीख नहीं मांग सकता और अपनी जो बेइज्जती वो सहन कर नहीं सकता। और यही चीज चाइना के साथ भी है। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि जितना तुम प्रेशर डालने की कोशिश करोगे भारत के ऊपर, वो उतना ही तुमसे दूर जाता जाएगा। और ये कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी पुतिन की, ये डायरेक्ट चैलेंज था ये सारे वर्ल्ड ऑर्डर को कि जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारा फेल होने वाला है। इसके जवाब में इंडिया क्या कर रहा है कि वो रूस के करीब जा रहा है, ब्राजील के करीब जा रहा है, वो ब्रिक्स में अपना खोया हुआ रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मोदी के ट्वीट से यही लगता है। हमें ज्वाइन किया मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, उनसे बात करेंगे कि इस बदलते एनवायरनमेंट में जब हम दूसरी जंग की बात सुनते हैं इंडिया के साथ, वो क्या मुमकिन है? जनरल साहब, जो हालात हैं इस वक्त, क्या इंडिया अब भी पाकिस्तान के साथ मजीद एडवेंचर जारी रख सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। बिल्कुल रख सकता है जी। लेट अस बिगिन विद दिस। एक तो जंग तो जारी है। मैं एक सवाल, दूसरा, जो कुछ कंट्रीज, मैं भी कंट्री का नाम नहीं दे रहा हूं, वो भी आऊंगा, वो कुछ कंट्रीज है जिनको समझ नहीं आती है कि भाई भारत अगर रशिया का तेल खरीद रहा है मैसिव डिस्काउंट के ऊपर, तो भाई आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई अगर हम लोग यहां से तेल खरीदना बंद कर देंगे रशिया से, यूरोप को तेल भेजेगा कौन? किसी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि तेल को प्रोसेस करके आगे बेच सके। अब भारत ने एक कंडीशन रखी थी कि अगर आप रशिया से तेल मेरा बंद करवाना चाहते हैं, आप ईरान से तेल की परमिशन दे दीजिए। अमेरिका ने मना कर दिया, यानी कि ना रशिया से लो ना ईरान से लो, वेनेजुएला आप बंद करके बैठे हैं, तो लेंगे कहां से? यानी कि सारा का सारा तेल हमें या तो मिडल ईस्ट कंट्री से या अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। भारत ने जो डील दिया उसे रिफ्यूज करने का मतलब यही था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका डरता है ईरान से। देखिए फिजा, हमने बेड़ा मुझे हम क्या लड़े? जो पसंदीदा क्या लड़े सर? हकायत के बगैर हम क्या लड़े? आप बताएं कि मैंने गलत बात की? पुतिन को इस चीज की समझ आया। मैं ये भी आपको फैक्टर बताऊं, पुतिन जो है ना वो इस चीज से समझता है कि इंडिया जो है वो मेल्टडाउन हो गया हुआ था। जो अमेरिका इसको पिछले 15-20 सालों में ऑफर कर रहा था ना, वो मेल्ट इंडिया हो चुका हुआ था। ये तो ट्रम्प आया तो सारी चीजें जो है ना, और चाइना और रशिया जो है ना, दे विल कजोल इंडिया, वो उसको करेंगे, उठाएंगे दोबारा कि भाई साहब आप तो बड़े जबरदस्त मुल्क हो, इंडिया भाईजान आपने क्वाड का हिसाब नहीं बने हैं, इंडिया भाईजान आप जो है वो तेल हमसे लेते रहे। सो रशिया और चाइना कहते हैं कि इसको रखे, लेकिन इंडियंस भी स्मार्ट हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।